शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वहीं अब गरीब बना है। बाबा ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि तुम गोप गोपियों में सबसे खुशनसीब कौन है और कैसे? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि सबसे खुशनसीब वह हैं जो ईश्वरीय ज्ञान में नृत्य करते हैं। वहीं फिर सतयुग में जाकर राजकुमार राजकुमारी के साथ नृत्य करेंगे। ऐसे खुशनसीब बच्चे सभी बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। मैं ही तेरा हो गया तो फिर मेरा कहाँ पूछ रहा? आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? ओम शांति। आप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं। वह मानते हैं हम हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्धी बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आता है। वह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आज्ञाकारी हैं और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगत अम्बा जगत पिता हैं साकार। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। सीताराम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशी ब्राह्मण कुल भूषण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन हैं। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक पिता, दूसरे हैं पारलौकिक पिता। वह है अंधकार में होने के कारण वह है नई दुनिया का रचयिता। वो है नई दुनिया के रचयिता। बाबा नया घर बनाते हैं ना। बेहद के पिता नई सृष्टि रचते हैं। अब भी वह भाग्यशाली भारतवासी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। पूरा मैनिपुलेट हो गया है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। यह महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। श्री कृष्ण के भगत कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग
में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार मालामाल था। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। यह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के वंशी हैं, परंतु यह नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब वास्तविकता में हो। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनमें ऊंच मनुष्य कोई है नहीं। मनुष्य को यह मालूम ही नहीं कि सतयुग को कितने वर्ष हुए हैं। वह तो सतयुग की आयु कितने अरब कह देते हैं। शास्त्र बनाने वाले ने अपनी मत डाल दी है। अब बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं जो भारत के असल देवी देवता धर्म के थे, उन्हों की बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना है जरूर। वह वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के, पिछाड़ी वालों और धर्मों के नहीं हैं। पीछे में जो आ रहे हैं वो और धर्मों के नहीं हैं। तुम अभी ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण हो। तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। जगत अम्बा का भी पुनर्जन्म कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है, तुमको अपना बच्चा बनाया है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा जो भी आत्माओं के पिता हैं, वह है ब्रह्मांड के मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते। भल पिता हैं परंतु मालिक नहीं बनते हैं। यह भी गुह्य बात है। वह क्रिएटर, वह रचयिता है, तो रचना का मालिक होना चाहिए। वो रचयिता है तो रचना के मालिक ही हुए। लेकिन बाबा कहते हैं, मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उनका मालिक नहीं बनता हूँ। स्थापन तो करता हूँ लेकिन मालिक मैं नहीं बनता हूँ। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। दुनिया में सब कहेंगे भगवान सृष्टि के मालिक हैं, परंतु वह मालिक है रचने के लिए। जब रचने की काम हो तब वो मालिक है, अदरवाइज वो एकदम निरहंकारी है। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाबा का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। बाबा सेवाधारी है ना, बच्चों को सब कुछ देकर चले जाते हैं, खुद को सेवाधारी बतलाते हैं। बाबा भी कहते हैं, तुमको लायक बनाने नई सृष्टि रचवाकर उनका मालिक बनाए मैं रिटायर हो जाता हूँ, सेवानिवृत्त हो जाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म महत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहां भल तुम आत्माएं चैतन्य को हो परंतु अंग नहीं है।
जब परमधाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। यह ज्ञान न देवताओं को न शूद्रों को हो सकता है, यह ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कितनी गूढ़ बातें समझाते हैं। कहते हैं तुम्हारा ही मुख्य किरदार है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी हैं, फिर राज राजेश्वरी बनती हैं। तत्वम ऐसे नहीं, सिर्फ 2-4 किरदार हैं। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना यह भारतवासियों का खेल है। हर कल्प में वही हो रहा है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने हैं। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज्य है। कहीं भी जाते हैं धार्मिक कहीं भी जाते हैं तो धार्मिक रिलीजन इज वाइड, उसको धर्म को सबसे ऊंचा माना जाता है। सर्वशक्तिमान बाबा बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितनी माइट देते हैं, कितना मान देते हैं। जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म हैं। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। बाबा कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक बच्चों का बोझा है, वह उतरने का है। बोझा जो है वो तो उतरेगा ही। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखाए, कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा हूँ। साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तुम जानते हो माया जीत पर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है। तुमको मंदिरों में जाकर सेवा करनी चाहिए। उनको बताओ कि यह लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे, पूरे संपूर्ण भारत के। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अब मिल्कियत गंवा दी है। शास्त्रों में तो कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखाया गया है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं। पुकारते हैं कि अगर माया रावण से मुक्त करो, आकर माया रावण से मुक्त करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की रानी, क्योंकि उन स्वर्ग के सुखों का पता नहीं है। हमको मालूम है कि काम लो कि देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं। उन्हों को ढूंढना पड़े। वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वह भी खुश होंगे। जगत अम्बा का मंदिर नीचे है। वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी क्रम में सबसे ऊपर है और वो राजकुमारी बनेंगी। तुम जगत अम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो।
तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो, ऐसे नहीं कि पत्थर भित्तर में है, ये नहीं कभी भी बोलना है। आगे हम भी ऐसे समझते थे, पहले हम भी ऐसे समझते थे, यह भी अभी कहते हैं। पहले तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। ये ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे हैं कि पहले खुद को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है, उनसे ऊंचा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है, व्यापार है। तुम 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वह भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ भी पता, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। आज मुख्य बात समझाई कि ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि के रचयिता परमात्मा हैं। वह राज्य नहीं करते, राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है। यह भी तो मालूम होना चाहिए ना, गंवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते हैं, फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते हैं, और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान होने के कारण उल्टे लटके हुए हैं। तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनके मुंह फेर देते हैं। अब तुम्हारे मुंह है परम धाम की तरफ। हम यह शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं मन मना भव। मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में की कक्षा अच्छी है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासना है। बेहद के पिता को बेहद चाहिए। इतने बड़े बेहद के मालिक इस हद शरीर में आकर बैठते हैं तुम्हारी सेवा करने। इनको जाना ही है। पतित शरीर पतित दुनिया में कहते हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चलता हूं। अभी उथल पुथल होगी। कई जो कच्चे हैं उनके तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। किसी को मरता हुआ देखकर भी कईयों का बेड़ा शौक आ जाता है, कईयों का बड़ा शौक आ जाता है और मर जाते हैं। तुमको इन बातों में क्या करना होगा, बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है कि मिरुआ मौत मलुका शिकार। स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाबा कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं, द्वार इसी लड़ाई के अनुसार से खुलते हैं। अब चलो वापस। खेल पूरा हुआ। बाबा कहते हैं जल्दी खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं। तो इसलिए अब बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है, घर में बहुत सजाएं खाते हैं, बाहर आए और बच्चे पर माया, फिर दूसरे हिसाब किताब भोगा जाता है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है। मंदिरों में जाकर सेवा करो, तो इसको मेहनत कहा जाता है। डरो मत, जो बाबा कह रहे हैं डरो मत। जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए बिच्छू के डंक का मिसाल। देखकर पत्थर का तो डंक नहीं लगाओ,
कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करते करते कामयाब हो ही जाएंगे। अभी अर्जुन वह ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों, राजाओं आदि को कहीं समझाया है। कहाँ समझाया? अभी तक इनको बड़े बड़े सन्यासियों को, राजाओं को, इन लोगों को अभी तक कहाँ समझाए? क्यों नहीं समझाए हैं? क्योंकि अभी खुद कामयाब नहीं हुए। जनक, परीक्षित, सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में आते हैं। उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल जाएगा। फिर उस समय तुम कहेंगे टू लेट, मतलब बहुत देर हो चुकी है। बाबा आए थे झोली भरने, परंतु तुम आए ही नहीं। हमेशा विचार सागर करो कि कैसे सेवा करनी चाहिए। निमंत्रण छुपाओ, निमंत्रण छपाओ, निमंत्रण छपाओ, नई नई युक्तियां निकालो। सेवा भी नाटक अनुसार ही होती है, हम साक्षी हो देखते हैं। भगवान उवाच बच्चों प्रति, गोप गोपियों प्रति, गोपी बल्लभ भगवान हैं, वह हैं पिता। गोप गोपियां सब तो यहाँ ही हैं। सतयुग में थोड़े ही होंगे, यह तो ईश्वरीय ज्ञान का नृत्य है। फिर वहां जाकर राजकुमार राजकुमारी के साथ नृत्य करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूँ, क्यों नहीं बलिहार जाऊंगी। बाबा हमको स्वर्ग के मालिक बनाते हो, बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाकी सब तो कब्र दाखिल होने ही है। कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। दिल्ली परिस्तान थी, परियों के स्थान थे। देवी देवताओं को परिस्तान के परियां कहा जाता है, अब कब्रिस्तान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। धारणा है, सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है, बाबा की याद में रहना है। धारणा कर औरों को सेवा करानी। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले दातापन के स्वमानधारी भव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है, वह कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसे नहीं किया तो माहौल, वर्तमान स्थिति, परिस्थिति वह बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाबा जैसा बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग
दातापन इस लेने के बजाय दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना को दातापन के समानधारी बन जाएंगे। और स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों के से वैराग्य हो तब कहेंगे